आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सभी को। ये बहुत ज़रूरी वचन है। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। आप समझ पाओगे जो अभी आपके साथ घट रहा है, जो परिस्थिति आपके साथ चल रही है, तो उन सब चीज़ों का कारण क्या है और उन चीज़ों से बचा कैसे जाए, संभला कैसे जाए, सावधानी कैसे बरती जाए और छुटकारा कैसे पाएँ और अपने आप को वचन के अनुसार कैसे चलाएं, वचन में भी बने रहें और किसी का कोई नुकसान भी ना हो और कोई ठोकर भी ना खाए और आज्ञा पालन भी हो और हम आशीष भी ना खोने पाएँ, वरना हम आशीष पाएँ और आशीष और उद्धार का कारण बने। तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, अगर हम पढ़ें उसका 3 आयत में, कि जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मतलब प्रभु का वचन यहाँ पर बताना चाहता है प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय और 3 आयत में कि एक घोड़ा निकला और एक मतलब ये दूसरी मोहर खोली। ये मोहर खोलने के बाद एक घोड़ा निकला, घोड़ा जो लाल रंग का था। अब लाल रंग देखो खतरे का निशान है, खतरे की घंटी, आपको पता है, रेड कलर है ना। और इसके साथ साथ अगर हम आगे जाने कि तो लिखा है कि जब वो लाल घोड़ा निकला तो उसके सवार को, उस घोड़े का सवार है, उसको ये अधिकार दिया गया कि मतलब मेल को उठा ले। कहाँ से? पृथ्वी पर से। पृथ्वी पर से, पृथ्वी में देखो सब प्रकार के घर परिवार भी आ जाते हैं, फैमिली, रिलेटिव, रिलेशंस, और अपने घर और अपने चर्चेस, कलीसियाएं, बाहर यारी दोस्ती, सब प्रकार के रिलेटिव, ईच एंड एवरीथिंग, सारे रिश्ते नाते आ जाते हैं पृथ्वी पर से। ठीक है, तो लिखा है पृथ्वी पर से मेल को उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मतलब सबसे पहली बात यहाँ पर, ये जो स्पिरिट है ये एक एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट है। ये एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट मतलब मसीही विरोधी का आत्मा। अब ये मसीह विरोधी का आत्मा सबसे पहले किस के जीवन में कैसे, किस तरीके से, किन किन कारणों के द्वारा काम करता है, इन बातों को आज आप समझना। प्रभु का आत्मा बात करेगा ताकि आप समझ पाओ, जान पाओ और सावधानी बरत पाओ, ताकि आप ठोकर ना खाओ, ताकि आप खुदा से दूर ना हो, ताकि आप खुदा के विरुद्ध में खड़े ना हो, ताकि आप अपने मन में, अपने विचारों में खुदा के विरुद्ध में कभी कोई गलत युक्ति ना रचो, ना ही आपके मुंह से खुदा के लिए कोई गलत या बुरी बात निकले। क्योंकि सबसे पहले वचन यही बताता है कि मसीही विरोधी का मतलब मसीह कौन है? हमारा प्रभु। मसीह कौन है? मसीह के लोग। मसीह कौन है? वो जो विश्वास करता है ना। और इनका विरोधी, मसीह विरोधी की आत्मा मतलब मसीह का विरोध करने वाली आत्मा। एक तो परमेश्वर का विरोध हो गया इसमें, जब मसीह विरोधी वाली बात हो रही, तो प्रभु के लोग भी हो गए, और प्रभु के जो विश्वासी हैं, बैप्टिज्म लिए हुए, चाहे चर्च के लोग, किसी प्रकार के कोई भी लोग हैं जो विश्वास में हैं, तो उनके विरुद्ध में जो भी आत्मा काम कर रही थी उसे कहते हैं मसीह विरोधी का आत्मा। तो ये इनकी शुरुआत कैसे होती है? देखो, मैं आपके लिए कुछ बातें पढ़ूंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहला, ये मसीह विरोधी का आत्मा काम किस किस तरीके से कैसे करता है। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे होती थी इस मसीह विरोधी की आत्मा की, किस तरीके से काम करता था, किस तरीके से सफल भी होता था। देखो, आपको पता है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और शैतान केवल चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। लेकिन लिखा है कि मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत से पाओ। तो प्रभु ने हमें इतने सारे मौके दिए हैं, लेकिन हमें क्या करना है? आज्ञा पालन करना है। इसके साथ साथ मैं आपके सामने कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, कुछ शब्द पढ़ देना चाहता हूँ, इनको ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम जाने कि मसीह विरोधी का आत्मा सबसे पहले कहाँ और कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखो, शुरुआत होती है घर से। कैसे? जैसे कि अब एक कोई अन्य जाति व्यक्ति है, जब वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, तो सबसे पहले उसके विरोधी उसके घर वाले होते हैं, और उसका इज्जत मान सम्मान उसके घर में नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह का भी खुद नहीं हुआ था। क्योंकि लिखा है उसके अपने लोगों ने ही उसको नहीं पहचाना, उसको रिजेक्ट कर दिया। जब भी तो वो घर के बाहर, द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। मतलब बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के सताव को सहा है कि जब उन्होंने खुदा के नाम पर विश्वास किया तो पति ने छोड़ दिया, या फिर बच्चों ने छोड़ दिया, या माता पिता ने घर से निकाल दिया, या दोस्तों ने छोड़ दिया, यारों ने छोड़ दिया, फ्रेंडशिप, मतलब सब लोग विरोधी हो गए। तो सबसे पहले ये मसीह विरोधी का आत्मा इसीलिए यहाँ पर जड़ पे काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा लगाव अपने परिवार से होता है, और सबसे पहले मसीह विरोधी का आत्मा परिवार ही के द्वारा काम करता है कि ये व्यक्ति यीशु मसीह के नाम को कैसे जान रहा है, कैसे जान रही है लड़की। अगर इसने जान लिया, अगर इसने उद्धार पा लिया, अगर इसने छुटकारा पा लिया, अगर इसके जीवन में चमत्कार होने लग गए, तो इसी को देख कर इसके परिवार वाले, इसके दोस्त, इसके यार, इसके फ्रेंड्स, इसके रिलेटिव, इसके रिलेशन सब विश्वास में आ जाएंगे। तो क्यों ना मैं
इस लड़की के ही विरोध में, इस लड़के के ही विरोध में जो ये विश्वास करना शुरू किया है इसने, इसी के विरोध में मैं इसके परिवार वालों को खड़ा कर दूं। तो शैतान सबसे पहले यही चाल चलता है। और ये अंत के दिनों में ये काम तो मतलब ये मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। वचन में लिखा है कि तलवारें चलेंगी, तलवारें लिखा है, सास को बहू के विरुद्ध में, पति को पत्नी के, और माता पिता को बच्चों के, मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं। और मसीह विरोधी का आत्मा बहुत खतरनाक तरीके से काम करने पड़ता है और बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा हो भी रहा था। अब आप लोग जानते हो इस बात को। हालांकि मतलब एक प्रभु के नाम पर विश्वास किया जा रहा है, यहां तक कि कोई व्यभिचार नहीं किया जा रहा, किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं किया जा रहा, किसी के साथ कोई चक्कू छुरी नहीं चला रहा, लेकिन एक सिर्फ खुदा के नाम पर भरोसा करने के कारण मतलब अपने लोग भी विरोध में हो गए। कहने का मतलब ये है, जब बाहर चक्कू छुरियां चल रहे थे, गाली गलौज हो रहा था, गलत और गंदे काम हो रहे थे, व्यभिचार गंदपना खुलकर हो रहा था, पैसे ले देकर, उन कामों को नहीं रोका जा रहा। लेकिन जब खुदा का काम, जब कोई एक व्यक्ति जब प्रभु के नाम पर विश्वास करता है, जब पवित्र जीवन जीने की इच्छा रखता है, प्रेम करने वाली संभावना, प्रेम करने वाली एक इच्छा और प्रेम करने वाली जागृति के साथ जब वो चलता है, तो उसको बहुत से लोग चिढ़ाते हैं, कोई टांग खींचता है, कोई दिल दुखाता है, कोई दोष लगाता है, कोई बुराइयां करता है, कोई झूठी झूठी बातें कह कहकर उसका दिल ऐसे तोड़ देता है कि तूने धर्म बदल दिया, तूने विश्वास कर लिया यीशु मसीह के नाम पर, अब तेरा धर्म बदल गया, अब तुम्हारे गोत्र का नहीं है, तूने अपने माँ बाप छोड़ दिए, तूने पितरों को छोड़ दिया, तूने देवी देवताओं को छोड़ दिया, अब तू हमारे साथ का नहीं है, हम तेरी शादी में नहीं आएंगे, तेरी शादी नहीं होगी, तेरे शादी नहीं करेंगे, अब तेरे को तो गाड़ा जाएगा। सो मुंह सो बातें। ये मसीह विरोधी का आत्मा इसी तरीके से काम करता है, सबसे पहले घर वालों के द्वारा। क्यों? क्योंकि शैतान जान चुका है, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो जड़ क्या है? जब एक परिवार में से अगर एक ने विश्वास कर लिया ना, तो उसके विश्वास करने के द्वारा ही पूरा घराना उद्धार पाएगा। क्यों? क्योंकि जब बीज खेत के अंदर चला गया, आपके घर के खेत के अंदर जब बीज चला गया वचन का, तो बीज फलवंत होना ही है। लेकिन शैतान नहीं चाहता। आज बहुत सी गवाहियां हमने ऐसी सुनी कि खुदा के पास आने के बाद लोगों ने चमत्कार पाया, छुटकारा पाया, आशीष पाई, बरकत पाई, बहुत कुछ पाया, जिंदगी संवर गई, बदल गई, लेकिन खुदा को छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि संसार को खुश करना था। लोगों ने सुनाया, बाप ने सुनाया, माँ ने सुनाया, पति ने सुनाया, पत्नी ने सुनाया, खुदा को चुन ले या तो मुझे चुन ले, घर को चुन ले या तो चर्च को चुन ले, या तो यीशु को चुन ले या अपने बाप को चुन ले, या यीशु को चुन ले अपने पति को चुन ले। ऐसे ऐसे चुनावों को लेकर आए। मतलब शैतान इस प्रकार के मसीह विरोधी की आत्मा अपने परिवार वालों के द्वारा भी ऐसे ऐसे काम करने की कोशिश करी, जिसके कारण मतलब बहुत से लोगों ने जब आशीष चंगाई छुटकारा मिल रहा था, उस समय अपने खुदा को नहीं छोड़ा। लेकिन जब सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिलने के बाद जब परिवार वालों ने जब इन चीजों का प्रेशर और दिया, तो उस समय वो खुदा को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए और अपने लोगों के साथ रहने लग गए। तो यही मसीह विरोधी का आत्मा है। इसी कारण बहुत से लोगों ने अपना उद्धार खोया भी था, बहुत से लोगों ने खुदा को छोड़ भी दिया था, बहुत से लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान भी उठाया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी गवाहियां हैं जिन्होंने खुदा के लिए अगर दूसरों को, अपने परिवार वालों को छोड़ दिया, तो उनको अपना परिवार भी मिला और सब कुछ ब्लेसेड और ब्लेसिंग्स के साथ परमेश्वर ने उनको नवाजा भी। लेकिन जिन्होंने अपने परिवार वालों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंडशिप के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, अपने प्रियो के लिए अगर खुदा को छोड़ दिया, तो हमारे पास ऐसी गवाहियां हैं। तो अपने प्रियो के लिए खुदा को छोड़ दिया, संसार को खुश करने के लिए खुदा से बैर कर लिया, तो उन लोगों ने दोनों से हाथ धो दिया। क्यों? क्योंकि जिन प्रियो पर भरोसा रखने के कारण उन लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ा, तो वो प्रिय लोग भी, प्रिय अपने पति हो, चाहे पत्नी, चाहे रिलेटिव, चाहे रिलेशन, चाहे कितना भी ब्लड का रिश्ता हो, उन लोगों ने भी उन विश्वासियों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि ये मेरे वेलफिशर है, ये मेरे परिवार के लोग हैं, अब इन्हीं के साथ तो रहना है। प्रभु तो दिल में है, मन से पुकार लेंगे, ऐसे पुकार लेंगे, तन से पुकार लेंगे। सो मुंह सोते। शैतान ने वचन को घुमा फिरा कर उनके मन में ऐसे ऐसे बीज बोए, ऐसे विरोधी वाली भावनाएं उत्पन्न करी कि मनुष्य जो खुदा के लिए जीने मरने के लिए तैयार होता था, उसी ने खुदा को छोड़ दिया और अपने वेलफिशर्स के साथ रहने लगा, अपने प्रियो के साथ रहने लगा, उनको खुश करने के चक्कर में खुदा से दूर हो गया। और बाद में इसका खामियाजा क्या हुआ? खुदा से दूर होने के बाद मतलब कोई जिंदगी है ही नहीं, चाहे शुरुआत में लग रहा है, लेकिन उसके बाद में हमने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी है जिन्होंने खुदा को दूसरे अपने प्रियो के चक्कर में छोड़ दिया। उनकी जिंदगी में आंसू, तकलीफें, कोर्ट केसेस, तलाक
और सब प्रकार की बुराइयां, सब प्रकार के दोष, सब प्रकार का कलेश और दुख और पीड़ाओं से घिरे पड़े थे लोग। ये सच्ची बात है मेरे भाई और बहनों। और ये मसीह विरोधी का आत्मा इसी तरीके से काम करता है। फिर बाद में जब वो व्यक्ति प्रभु को पुकारता है कि प्रभु तेरे को जानने के बाद भी ऐसा हुआ, अरे जान तो लिया लेकिन उसको माना थोड़ी ना। उसको मानने से पहले तो वो अपने मन की कुर्सी पर अपने बाप को, अपने पति को बिठा लिया। उसको मानने से पहले, उसके अनुसार चलने से पहले हमने दूसरों को प्रसन्न कर लिया, दूसरों के अनुसार चल गए कि चर्च मत जा। ठीक है पापू जी नहीं जाऊंगी चर्च, ठीक है मेरे हस्बैंड नहीं जाऊंगी चर्च, ठीक है मम्मी मैं नहीं जा रहा चर्च। मतलब दूसरों को प्रसन्न करने के लिए हमने अपनी मन की कुर्सी पे से यीशु को उठा दिया पहले स्थान पे से। लेकिन पहले स्थान पर से हमने यीशु को उठाकर हमने पहले स्थान पर अपने मन की कुर्सी पर किसको रख लिया? अपने परिवार वालों को, मम्मी पापा को, अपने हस्बैंड को, अपने रिलेशंस को, अपने यारों दोस्तों को। क्योंकि कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, वो तो कहकर चले जाते हैं। शैतान कड़वे बीज किसी के द्वारा भी बो देता है, लेकिन हम उनकी बातों पर अमल करके अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है लेकिन इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता था। ये वाली बातें आपको इसीलिए बताइए क्योंकि बहुत सारी बातों के अनुभव है, दूसरों के द्वारा सिखाया है, दूसरों के द्वारा सीखे हैं, दूसरों के आंसू बताते हैं, दूसरों की जिंदगियां बताती हैं, जो आज रो रो कर गिड़गिड़ा कर खुदा के आगे माफी मांगते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने तुझे छोड़ दिया अपने पति के लिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने तुझे छोड़ दिया अपने घर वालों के लिए और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए मैंने तुझसे बैर कर लिया, प्रभु मुझे क्षमा कर। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जिनके चक्कर में छोड़ा वो खुद लोग, उन लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। जिनके चक्कर में छोड़ा उन लोगों ने खुद धोखा दे दिया। जिनके चक्करों में छोड़ा उन लोगों ने खुद इस्तेमाल करके एक टिश्यू की तरह फेंक दिया। और जब दर दर की ठोकरें खाई ना, फिर उसके बाद घुटने टिकाकर खुदा के पास ही आना पड़ा। क्यों? वो जब तक आए जब तक समय निकल चुका था। और लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता देख आजा, इससे पहले कि तेरे को शैतान फटके या नाश करे, तेरी जिंदगी मैंने बचाई है, मैं आज भी तेरे जीवन में काम करता हूं, लेकिन तुझे अपने हिस्से का खाना खाना पड़ेगा। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। जब तक तू अपने हिस्से का खाना नहीं खाएगी, जब तक तू अपने हिस्से का विश्वास नहीं करेगी, जब तक तू मेरे अनुसार नहीं चलेगी, कदम नहीं बढ़ाएगी, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, तब तक मैं तेरे जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने वचन से बना हुआ हूं। तो एक मसीह विरोधी का आत्मा इस तरीके से काम करता है। मसीह विरोधी का आत्मा घर वालों के द्वारा इस तरीके से इसलिए काम करता है कि एक विश्वासी अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की आत्माएं ना बचाए। एक विश्वासी परमेश्वर के लिए अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को तैयार ना करे, रैप्चरेशन के लिए उठाए ना जाएं। इसीलिए एक मसीह विरोधी का आत्मा किसी के भी द्वारा ऐसे काम करता है। ध्यान से समझना, यह है परिवार को लेकर। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि ये मसीह विरोधी का आत्मा कैसे काम करता है। देखो परिवार से, चलो मैं कह रहा हूं इंसान को निपट भी लिया, परिवार वाली बातों पर जय पा लिया, बहुत से लोगों ने विश्वास भी किया, एक के साथ साथ दूसरे परिवारों ने भी विश्वास किया, अगल बगल वालों ने विश्वास किया, गली मोहल्लों ने विश्वास किया। बहुत से लोगों के जीवन में हुआ प्रार्थना के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, अभिषेक के द्वारा और उनके आज्ञा पालन के द्वारा एक के विश्वास से पूरा घराने ने उद्धार भी पाया। लेकिन कई बार ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि घर के लोगों में से 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, उसमें से इक्का दुक्का विश्वासी, बाकी सारे अविश्वासी हैं, एक दूसरे के विरोध में। चाहे भले ही दुनिया भर का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोई प्रेम से बात करना नहीं चाहता है, क्षमा करना नहीं चाहता, दया करना नहीं चाहता है, नम्रता दीनता नहीं दिखाता है और मेल मिलाप नहीं चाहता है। कोई इन बातों को नहीं खोजा, चाहे दुनिया भर के पूजा पाठ कर ले, दुनिया भर के उपवास रख ले, दुनिया भर के व्रत रख ले, लेकिन जो मसीह विश्वासी है वो तो हमेशा आखिरी सांस तक यही चाहता है कि मिलकर गटकर परमेश्वर की सेवा करनी है, प्रेम पवित्रता सच्चाई खराई का जीवन जीना है, क्षमा करना है, क्षमा पानी है, क्षमा देनी है, अनुग्रह करना है, दया करनी है, दया पानी है, दया देनी है। लेकिन जो मसीह विश्वासी के जो घर के लोग होते थे, जो उसके विरुद्ध में होते थे, उनके मन में ऐसी भावनाएं है कहाँ? अगर ऐसी भावनाएं होती तो वहां समझ लो मसीह विरोधी का आत्मा काम कर ही नहीं रहा है और वो लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं और प्रभु के नाम पर विश्वास करेंगे भी। क्यों? क्योंकि ऐसी बुराई की या ऐसी विरोध पाने वाली भावना है ही नहीं अगर परिवारों के अंदर। तो दूसरा, अब कलीसियाओं में जब ऐसी परिस्थितियां उठती थी, कहने का मतलब जब इंसान घर की इन परिस्थितियों से लड़ लेता है या लड़ता है या जयवंत होते जा रहा है धीरे धीरे करके, एक के चक्कर में दूसरा विश्वास करते जा रहा है, आत्माएं बचाई जा रही है, पवित्रताई सच्चाई खराई में चलने के कारण, विश्वास मजबूत रखने के कारण और अपने आप को पवित्रताई और परमेश्वर की अधीनता में रखने के कारण, उसके अनुसार चलने के कारण, पहला स्थान प्रभु को देने के कारण, जब परिवार में बदलाव आ रहे हैं, लोग चंगाई पा रहे, छुटकारा पा रहे, आशीष पा रहे, बरकत पा रहे, टूटे रिश्ते जुड़ते जा रहे हैं, तो इसके द्वारा इंसान, चलो मैं कह रहा हूं, जय पा भी लेता है। और बहुत से लोगों ने पाई है, प्रभु की आत्मा ने उनको जय दी है जब उन्होंने अपने परिवार वालों के लिए घुटने टिकाए हैं, आंसू बहाए हैं। प्रभु ने काम किया है उनके जीवन में कि एक के विश्वास से पूरा घराना उद्धार पाए। लेकिन इसके बाद भी ये मसीह विरोधी का आत्मा छोड़ता नहीं है। इसके बाद कहाँ काम करता है? इसके बाद दूसरा स्टेप है मसीह विरोधी का काम करने का अन्य जाति के द्वारा।
अन्य जाति। अब देखो अपने घर का तो चलो विश्वास में कर लेते, लेकिन अगल बगल के लोग टीस करते हैं, उंगली उठाते हैं, तूने तो धर्म बदल लिया, तूने देवता बदल लिया, तूने तो पूजा भी नहीं करनी, तू तो पाठ भी नहीं पढ़ेगी, तू तो मंदिर भी नहीं जाएगी, अब तू तो चर्च वाली हो गई, तू तो गॉड वाले हो गए, तुम तो जीसस जीसस करते फिरते हो, तुम तो ये करते, तुम तो वो करते, तुमने तो अपना बाप बदल लिया, तुमने तो अपना धर्म बदल लिया, तुमने तो अपना नाम बदल लिया, तुमने तो अपने भगवान बदल लिए। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है, जब वो व्यक्ति जो बोल रहा है, ऐसे ऐसे दोष लगा रहा है एक प्रभु के बच्चे पर, वो ये नहीं सोचता है कि जब एक सिख व्यक्ति भगवानों की पूजा करता है तब वो हिंदू नहीं बन जाता। जब एक सिख व्यक्ति जब मोमडन के वहाँ जाता है, साईं बाबा की पूजा करता है, जब वो मुसलमान नहीं बन जाता। या जब कोई भी कौम का व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आता है तो उसको इंसान क्यों कहता है कि धर्म बदल जाएगा। जब इंसान एक डॉक्टर के पास दवाई नहीं लग रही तो इंसान दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत से हम लोगों ने विश्वास बदला है, कोई इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। मतलब दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलानी, एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करनी, एक दूसरे की सुननी कि धर्म बदल जाएगा, धर्म बदल जाएगा, भले ही किसी ने अनुभव ना लिया हो। एक दूसरे की सुन सुनकर, वीडियोस देख देख कर, बोल बोल कर उन्हीं बातों को पकड़ लिया, उन्हीं बातों को एक दूसरे के सामने चेप दिया। हालांकि अनुभव नहीं लिया जिंदगी के अंदर, अनुभव नहीं लिया तभी तो बोल रहे धर्म बदल गया। अगर अनुभव लेते वो लोग जो हमारी बुराई कर रहे थे, जो विश्वासियों पर उंगली उठा रहे थे, अगर वो खुद लोग अनुभव लेते ना तो वो खुद गले मिलते और प्रेम से, नम्रता, दीनता से, क्षमा के भावना से और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से संगति करते, प्रेम से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते और एक दूसरे के लिए आंसू बहाते। किस बात के लिए? कि जैसे हम बचे कि दूसरे भी बचाए जाए। जैसे हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हमने चंगाई पाई है, छुटकारा पाया, श्रापों से आज़ादी पाई है, हमारा दंड माफ किया गया है, हमें नरक जाना था लेकिन हमारे बदले यीशु मसीह लोक चला गया और हमें अनंत काल की जिंदगी दे गया। मतलब इन बातों के बारे में हम सोच सोच कर दूसरों के लिए प्रार्थना करते, जब लेकिन हमने अनुभव लिया ही नहीं है, दूसरे की सुनकर हमने वही सुनी सुनाई मुंह से बोल दी बिना अनुभव लिए, तो इसी कारण तो इंसान ठोकर खा रहा था। अब दूसरी बात, जब ये अन्य जाति के लोग एक मसीह व्यक्ति के विरुद्ध में खड़ा होते हैं ना, तो इंसान दूसरों के चक्कर में ना अपने परिवार वालों से बैर कर लेता है। ध्यान से समझना ये स्पिरिट काम कैसे करता है। इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे अनुभव हैं, आप लोगों के जीवन में भी ऐसे हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि प्रभु आपके जीवन में ऐसे होने दे, लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे चल रहा था। कहने का मतलब ये है कि जैसे अन्य जाति हैं, अब एक परिवार में मान लो हस्बैंड वाइफ है, अब हस्बैंड वाइफ विश्वास कर रहे हैं, अन्य जाति में थे वो, लेकिन उन्हें विश्वास कर रहा, उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन उनके अगल बगल के आस पड़ोस के ऊपर नीचे वाले लोग क्या कहने लगे कि तुम्हारा धर्म बदल गया, तुम्हारा धर्म बदल गया, तुम्हारे बच्चे का धर्म बदल गया, तुमने धर्म बदल लिया, तुमने देवी देवता छोड़ दी। बहुत सारी बातों को छोड़ने छाड़ने को लेकर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तुमने ये कर लिया, वो कर लिया, सो मुँह सो बातें, है ना। करते करते ऐसे बोलते बोलते अब अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, अगर वो हस्बैंड वाइफ या उनके बच्चे घूमने फिरने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो दोस्त बोल रहे हैं, अरे तेरे पापा का नाम बदल गया, तेरे पापा का क्रिश्चियन बन गया, तेरे पापा ने क्या मसीह बन गया, तेरे पापा मसीह धारण कर लिया, या तुमने धर्म बदल लिया, तू क्रिश्चियन बन गई, अरे बहन तू क्रिश्चियन बन गई, तेरे पापा भी क्रिश्चियन बन गए। इसमें कितना पैसा मिला है, कितना वो मिला, कितना ये मिला। हालांकि खुद ने अनुभव नहीं लिया है, लेकिन दूसरों की सुन सुनकर बोलना जरूरी है, दोष लगाना जरूरी है। ये भी तो एक मसीह विरोधी का आत्मा है जो अन्य जातियों के द्वारा काम करता है। ये दूसरा पॉइंट है, ध्यान से समझना। जो अन्य जातियों के द्वारा काम करता है, जो विश्वास को, जो प्रभु को नहीं जानते, ना ही उसको मानते, ना ही उसका अनुभव लिया है, जो सिर्फ सुनकर कॉपी पेस्ट करते हैं। और ये मसीह विरोधी का आत्मा उन अन्य जातियों के द्वारा मसीह के घर को कैसे बिगाड़ता है, कैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे अब माता पिता विश्वास में, उनके बच्चे विश्वास में, ठीक है। अब बपतिस्मा सबने ले रखा है, सबने सारे बच्चों ने ले रखा है। अब जब बच्चे बाहर स्कूल कॉलेजेस जा रहे, घूम रहे फिर रहे, तो उनको यार दोस्त मिल रहे हैं कि भाई तेरे पापा ने तो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, तू भी क्रिश्चियन बन गई। तो बोल बोल के उन बच्चों के मन में कड़वे बीज बोए गए। जो विश्वासी थे, उन विश्वासी बच्चों के मन में कड़वे बीज बोए गए, तो उन बच्चों ने आकर अपने माँ बाप से लड़ाई कर ली, बैर कर लिया। देखो वो मसीह विरोधी का आत्मा कैसे ट्रांसफर हुआ अन्य जाति के द्वारा। अब मसीह से लड़ने लग गया। ये नहीं सोचा कि शैतान किसी के भी द्वारा काम कर सकता है। शैतान भरमा रहा है, शैतान डरा रहा है। कब तक डरते फिरते रहेंगे? ये तो जिंदगी है, वो नहीं जानते तभी तो वो बोल रहे हैं। जैसे यीशु ने कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा करे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसी कारण बहुत सारे परिवार टूटे हुए थे। क्यों? क्योंकि दूसरे के चक्कर में अपना घर बिगाड़ लिया कि वो मम्मी आंटी कह रही थी कि धर्म बदल ले, मैं नहीं जाऊंगी चर्च। दूसरे के चक्कर में अपनी आशीष खो दी। मम्मी मेरे ना दोस्त बोल रहे थे, मम्मी तू चर्च वर्च मत जाएगा। दूसरे के चक्कर में अपनी माँ से लड़ गए, माँ को विरोध में कर लिया, माँ को भी छोड़ दिया, या तो छुड़वा दिया या तो घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, मार मार के भूत बना दिया। माँ के साथ हमारे पास ऐसी गवाहियां हैं
कि जब माँ चर्च जा रही है, माँ कोई वैश्य गमन करने नहीं जा रही है, माँ कोई शरीर के साथ कोई खिलवाड़ करने नहीं जा रही है, माँ कोई गलत और गंदा धंधा करने नहीं जा रही है, माँ एक प्रभु का नाम लेने जा रही है जहाँ पर पवित्रता, प्रेम की, सच्चाई, खराई की बातें बताई जाती हैं, और माँ की उम्र भी इतनी हो चुकी है, अब वहाँ ऐसी जगह पर नहीं जाएगी तो कब जाएगी, कहाँ जाएगी? क्या अपने बच्चों की लात घूसे सहे, चाहे बुराई कहीं क्या बुराई सहे, और उम्र भी इतनी हो गई है, चल मैं कह रहा हूँ जवान भी है, तो क्या फिर भी क्या गलत कामों में हाथ डाल रही है माँ या नहीं डाल रही? क्या बाप गलत कामों में हाथ डाल रहा है या नहीं डाल रहा? अरे बुराई से तो बढ़कर बुराई से तो अच्छा यही है कि एक दो शब्द अपने मुंह से प्रभु का नाम ले लें और दूसरों के लिए प्रार्थना करें और खुशी से रहें, खुशी से जीने दें और खुशी से जिए भी। लेकिन बच्चे टीस कर करके माँ के साथ गलत व्यवहार करना, थप्पड़ मार देना, चाटे मार देना, घूसे मार देना, गाली गलौज कर देना और घर में बंद कर देना कि चर्च नहीं जाएगी पापा, तू चर्च नहीं जाएगा, हड्डी तोड़ देना कूल्हे की, और मतलब गंदी तरीके से मार मार के सर फोड़ देना बाप का कि चर्च नहीं जाएगा, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे। दूसरों के चक्कर में अपने माँ बाप के साथ बैर कर लिया। ये है मसीह विरोधी का आत्मा, जो एक विश्वासी को विश्वासी के विरुद्ध में काम करवाता है, जो एक विश्वासी को अन्य जाति के विरुद्ध में खड़ा करता है, जो एक विश्वासी को सबसे पहले खुदा के विरुद्ध में खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि दूसरों को प्रसन्न करने के लिए। तो इन बातों से हम समझ सकते हैं कि ये मसीह विरोधी का आत्मा ये दूसरे नंबर पे अन्य जातियों के द्वारा मसीहों के जीवन में काम करता था। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति के चक्कर में, कहने का मतलब अन्य जातियों के कारण, मतलब शैतान ऐसी चाल चलता है अन्य जातियों के द्वारा, इनको ऐसी सुइयां चुभोई जाएं विरोध वाली कि ये मसीह विश्वासी मसीह को छोड़कर ये नरक की ओर जाएं, ये मसीह विश्वासी मसीह को छोड़कर आपस में लड़ जाएं, ये मसीह विश्वासी खुदा के वचन को इज्जत ना देकर वरन दोबारा से मूर्ति पूजा पाठ में दोबारा से गलत और गंदे कामों में घुस जाएं और ऐसे ही कामों में लिप्त रहें और संसार को प्रसन्न करें और पाप में पड़े रहें, बुराई में जीवन बिताएं, ना तो प्रेम रखें, ना क्षमा करें, ना क्षमा दें और दंड पाएं। यही तो शैतान की सबसे बड़ी चाल है, जिसमें वो अन्य जातियों को भी इस्तेमाल करता था। चाहे अन्य जाति आपका गहरा कोई कितना भी दोस्त है, चाहे जिगरी यार है, अन्य जाति है, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरा, तीसरा, जैसे कि आपको बता दिया, पहला है अपने घर के लोगों के द्वारा मसीह विरोधी का आत्मा काम करता था, और दूसरा है अन्य जातियों के द्वारा मसीह विरोधी का आत्मा काम करता था, और तीसरा कैसे काम करता था, जब इंसान चलो अन्य जातियों से भी बच गया। मैं कह रहा हूँ एक विश्वासी वचनों में, आत्मा में, प्रार्थना में इतना मजबूत है कि दूसरों की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मसीह में अपने आप को खुदा के लिए दे चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सर फूटे, चाहे माथा, कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई विरोध में था, चाहे कितना भी छोड़ रहा था, कितना भी सता रहा था, कितना भी दिल दुखा रहा था, लेकिन खुदा तुझे नहीं छोड़ना। जो ऐसे मजबूत विश्वासी है ना, उनको तो किसी का बाप भी नहीं उखाड़ सकता। जिन्होंने ठान लिया कि जीना मसीह, मरना लाभ, जीना है तो प्रभु तेरे लिए, मरना है तो तेरे लिए, तो उनका तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। शैतान बिना मतलब में अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, शैतान अपना टाइम वेस्ट कर सकता है इस चीज के अंदर कि मसीह लोगों को, ऐसे विश्वासी, ऐसे मजबूत विश्वासी को हिलाए, लेकिन उसके बाप में भी दम नहीं है, नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए मर चुके हैं। कहने का मतलब लिखा है, जैसे पौलुस ने कहा था, मैं मुझ में जीवित ना रहा वरन मैंने अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरना तो मसीह के लिए। तो इसी तरीके से जो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलते हैं ना, तो उन्होंने वो तो पहले ही मर चुके हैं। कहने का मतलब अपने आत्मा में, मतलब अपने आप को संसार के लिए पहले ही मार चुके हैं। कहने का मतलब जैसे एक मुर्दा होता है, एक मुर्दा लेटा हुआ था, मुर्दे के चाहे चाटे मारो, चाहे गाली बको, चाहे उसके गरम कुछ लगाओ, चाहे कितना भी सताओ, उसको कुछ दर्द नहीं होगा। तो इसी प्रकार से एक मजबूत विश्वासी अपने आप को शारीरिक रूप से मार चुका है। आप ये शारीरिक रूप से मारने का कहने का मतलब है कि किसी चीज का कोई असर नहीं होना मेरे ऊपर, चाहे कोई झूठ बोले, चाहे कोई गाली बके। क्यों? क्योंकि मुर्दा किसी को पलटकर जवाब नहीं देता। और यीशु मसीह ने भी इस बात को प्रकट किया। यीशु मसीह को गाली दी गई, लेकिन लिखा यीशु ने गाली के बदले गाली नहीं दी, चांटे के बदले चांटा नहीं किया, थूक के बदले थूका नहीं। यीशु मसीह ने मतलब झूठ के बदले झूठ नहीं बोला, दोष के बदले दोष नहीं लगाया। यीशु मसीह चुप लगाकर सहता रहा, जैसे एक मुर्दा सहता है। तो उसी प्रकार से जो क्रूस उठाकर चलते खुदा के पीछे, उनको कोई असर नहीं हो सकता। जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, दानों वरदानों से, परमेश्वर के पवित्र कामों से, खासकर परमेश्वर के वचन के उस अनुग्रह से, वचन की भरपूरी से भर रखा है ना, तो मैं कह रहा हूँ संसार की कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए, उनको भरमा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वचन का ज्ञान है ना, क्योंकि लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। क्योंकि यही तो शैतान की सारी चाल है। ज्ञान नहीं है इंसान के पास, जब तो दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपने परिवारों को तोड़ लिया, खुदा को छोड़ दिया और खुदा से दूर हो गए। चाहे बपतिस्मा पा लिया था, चाहे कुछ भी हो गया था, चाहे बड़ी से बड़ी आशीष पा ली थी, लेकिन खुदा से दूर हो गए। और लिखा है कि जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। तो जिनके पास ज्ञान है,
तो वो किसी के रोकने से नहीं रुक सकता, किसी के टोकने से नहीं टुक सकता, किसी के बोलने से नहीं छोड़ सकता खुदा को। किसी के कितना भी प्रेशर करने से वो चाहे भले ही घर को छोड़ देगा, दूसरों को छोड़ देगा, दोस्तों को छोड़ देगा, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ सकता। और ऐसे ही लोगों को खुदा आज ढूंढ रहा है कि कौन है मेरे लिए जीने मरने के लिए तैयार। जिसने जो मेरे लिए अपने प्राणों को देगा वो अपने प्राणों को बचाएगा भी, और विश्वास करेगा उद्धार भी पाएगा, और उसके द्वारा औरों का उद्धार होगा, और उसको मैं पृथ्वी पर 100 गुना स्वर्ग में अनंत काल का जीवन दूंगा। और बहुत ऐसे मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, जो अपनी जिंदगी को खुदा के लिए दे चुके हैं। जीना मसीह, मरना लाभ। तो जो ऐसे विश्वासी हैं, अगर वो ऐसी बातों से निपट लेते हैं, तो अगर तीसरा स्टेप कौन सा है? तीसरा पॉइंट है कि कलीसिया। तीसरा पॉइंट है कलीसिया। अगर इंसान पहला अपने घर वालों से बच जाए, घर वाले विश्वास में आ गए, दूसरा अन्य जातियों से बच जाए, चाहे कितना भी कोई टीस कर रहा था या कर रहा था या नहीं कर रहा था, चाहे वो विश्वास में आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी हम लोग विश्वास में बने हुए हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट, मसीह विरोधी का आत्मा अभी भी रुका नहीं है। अभी भी यहाँ कहाँ काम कर रहा था? ये काम कर रहा था कलीसिया के द्वारा। कैसे? एक मसीह को मसीह के विरोध में करके। कैसे? जब भी तो कहा जाता है मसीही विरोधी का आत्मा, मसीह को मसीह के विरोध में खड़ा कर देना। और किस प्रकार से? मसीह को, एक विश्वासी को पास्टर्स के विरुद्ध में, कि पास्टर तो मेरे बारे में ही बोल रहा है, पास्टर ने तो मुझे इस बात के लिए मना कर दिया, पास्टर ने शादी गलत जगह मतलब ऐसे काम करने से मना कर दिया, पास्टर ने बीड़ी पीने से मना कर दिया, बीड़ी, टीवी, सीडी, मतलब इन सब चीज़ों के कामों को करने से पास्टर ने मुझे मना कर दिया। तो ये स्पिरिट ऐसे काम करता है, किसी के भी द्वारा काम कर सकता था। क्योंकि देखो, शैतान ने प्रेरित पतरस के द्वारा भी काम किया था, इस बात को कभी मत भूलना। शैतान ने यहूदा के द्वारा काम किया था, इस बात को भी मत भूलना। शैतान किसी भी अगुवे के द्वारा, किसी भी अभिषिक्त के द्वारा, किसी के भी द्वारा काम कर सकता था। जब शैतान स्वर्ग में आया जाया करता था, तो यहाँ तो मनुष्य की बात है, सोचो। और यीशु ने इस बात का पक्का प्रमाण भी दिया है कि शैतान ने तेरे मन में ऐसी बातें क्यों डाली? जो कटोरा मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसको ना पीऊं? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। सोच कर देखो, जब पतरस के द्वारा शैतान ने काम किया था, तो अगुवे क्या चीज है फिर? इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने आप को वचन से, आत्मा से परिपूर्ण करो, ताकि हम परख पाए, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें, और ताकि हम हर बात को वचन से जांचें और परखें और सही डिसीजन लें, और जहाँ अनचाहे मतलब बिना सोच विचार के किसी पर दोष ना लगाएं, और अपने आप को सावधानी से चलाकर, परमेश्वर की वचन की गंभीरता से चलाकर, हम अपने आप को वचन से करेक्ट करके सही मार्ग को पकड़ें और सही बात बोले, सोच विचार कर आगे बढ़ें, ताकि हम कभी ठोकर ना खाएं, ताकि हम चूकने ना पाएं। क्योंकि लिखा है, जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। इसलिए मसीह जीवन बहुत सावधानी से बिताना हमें जरूरी है। बहुत सारे निर्देश, बहुत सारी सावधानियां बरतना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरा गुदाटा खराब कर देता है। तो जब एक विश्वासी जब एक चर्च में जाता है, तो चर्च में विश्वासी को विश्वासी के विरुद्ध में करने वाले आत्मा का नाम है मसीह विरोधी का आत्मा, जिसे कहते हैं एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट। ठीक है। और ये अंत के दिनों में कितना सामर्थ्य रूप से बढ़ रहा था आपको पता है। देखो, अन्य जाति में भी हमने देखा कितनी सारी वीडियोस खड़ी कर दी गई थी, पास्टर्स के चांटे मार दिए, दोष लगाया, बुराइयां की गई, चर्चेज जला दिए, मूर्तियां तोड़ दी और चर्चेज में मूर्तियां लगा दी। लेकिन हालांकि मसीह विश्वासी ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, मसीह विश्वासी किसी का मंदिर नहीं तोड़ रहे हैं, मसीह विश्वासी किसी की मूर्ति की तोड़ फोड़ करके वहां पर अपने क्रूस नहीं लगा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी इस समय गुण प्रकट हो रहे हैं कि हम किस पर विश्वास करते हैं। जिस पर विश्वास करते हैं ना, हमारे अंदर उसी के गुण आएंगे। तो वो जिस पर विश्वास करते हैं, जिस पर भरोसा रखते हैं, जिसकी वो पूजा पाठ करते हैं, उनके अंदर वो वाले गुण थे जो ऐसे काम कर रहे थे। लेकिन जो मसीह विश्वासी है, उनके अंदर जो गुण है वो उनके कामों से पता चल रहे हैं। इंसान लाख चाहने के बाद भी खुदा के लोगों पर दोष नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा न्याय लड़ने वाला परमेश्वर है। एड़ी चोटी तक का जोर लगा लेगा इंसान, लेकिन खुदा के लोगों पर उंगली उठाने का कोई दोष पा नहीं सकता। ये सच्चाई है, क्योंकि जो सही चल रहे हैं ना परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनका मुकदमा परमेश्वर लड़ता है। और जब वो न्याय लड़ने पर आते हैं तो अच्छे अच्छे मिट्टी चाट लेते हैं। क्योंकि सच्ची गवाहियां हैं मेरे भाई और बहनों, सच्ची गवाहियां हमारे पास हैं। अपनी जिंदगी में हमने अनुभव किया, बहुत से लोगों ने तो अपनी जान को खो दिया। क्यों? खुदा के लोगों पर उंगली उठाने के कारण। उनको पता नहीं है उनकी जिंदगी में मौत के, एक्सीडेंट्स के, बीमारी के, समस्याओं के, परेशानी के, कोर्ट केस के, लड़ाई दंगे के क्या क्या बहाने बने थे। बहाने, जिंदगी खराब सी हो गई थी लोगों की। लेकिन प्रभु फिर भी चाहता है, क्षमा करो, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, माफ कर दो। लेकिन हमारा बाप वो पवित्र है, वो सच्चा न्यायी है। लिखा है, हम उसकी आंख की पुतली हैं, जो हमें छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। अब सोच कर देख लो,
तो जब एक विश्वासी इन 2 पॉइंट से बचकर आता है तो तीसरे पॉइंट क्या है? कलीसिया। कलीसिया में एक विश्वासी को विश्वासी के विरुद्ध में कि तेरी वो सेवा है, वो ऐसे काम कर रहा है, वो ऐसे कपड़े पहन रही है, वो ऐसे गलत कर रहा है, और भाई मैं भी तो पहन सकती हूँ, मैं भी तो कर सकती हूँ, मेरे को वर्शिप करने क्यों नहीं दे रहे, मेरे को प्रचार करने क्यों नहीं दे रहे, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ वैसा क्यों नहीं हो रहा, पास्टर ने ऐसे क्यों बोल दिया, पास्टर ने वैसे क्यों बोल दिया, और मेरे को ही क्यों पकड़ते हैं, और बहुत सारी बातों को लेकर कि एक विश्वासी को ये मसीह विरोधी का आत्मा परमेश्वर के पासवानों के विरुद्ध में खड़ा करके एक मसीह विश्वासी की उल्टी गिनती शुरू करता है। ये मसीह विरोधी का आत्मा क्यों? क्योंकि अगर सिखाने वाले अगुओं के ही विरुद्ध में हो गए ना तो खुदा से कोई प्रतिफल नहीं पा सकते। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। इस बात में देखो, मुझे हम सबको गंभीर रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। अगर खुदा के दासों को ही आदर नहीं कर रहे हैं ना, जिसे हम देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं ना, अगर उसके प्रति हमारे मन में कड़वाहट है, डाह है, जलन है, ईर्ष्या है, मतवालापन है, या बुराई है, बुराई की बातें हैं, नामाफी की बातें लेकर बैठे हैं, तो जिस खुदा को हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे? ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। और खुदा के दास दुगने आदर के योग्य हैं, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। हम ये हमारी आत्मा के द्वारा मतलब हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ प्रभु तूने वचन कह दिया तो कह दिया। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई छोटा बच्चा भी प्रीचिंग कर रहा है ना तो वो भी खुदा तेरा दास है। चाहे मैं कह रहा हूँ कितने भी अपोस्टल्स उसके सामने खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा छोटा सा, चाहे 5 साल का हो चाहे 10 साल का हो, खुदा का दास है और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और इस समय वो पुलपिट पर है और परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ वो प्रचार कर रहा है। वो नहीं, वरन परमेश्वर का आत्मा उसके साथ होकर काम कर रहा है, उसके द्वारा बोल रहा है, ऐसा वचन कहता है। और दूसरा कहने का मतलब इस बात को इसी बात से क्लियर किया जाए, जैसे कि प्रभु ने अभी सिखाया, आत्मा में डाला। आपको पता होगा शमूएल को जब परमेश्वर ने आवाज दी थी, कहा कि हे शमूएल, तो शमूएल ने एक बात बोली, हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है। मतलब शमूएल भी परमेश्वर का एक छोटा सा बच्चा भी परमेश्वर का एक दास है। इन बातों से हम समझ सकते हैं, है ना। तो ये तीसरा स्पिरिट, तीसरी तरीके, जैसे कि आपको पता है कलीसिया में मसीह को विश्वासी के विरुद्ध में खड़ा करके, विश्वासी को अगुओं के विरुद्ध में खड़ा करके, क्योंकि लिखा है कि चाहे तुम्हारे अगुए कितने भी कुटिल है ना तब भी उनकी अधीनता में रहो। अगर अगुओं की अधीनता में नहीं है तो खुदा की अधीनता में नहीं है। अगर खुदा की अधीनता में नहीं तो शैतान फाड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि लिखा है कि अपने परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करो, तब शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। वो आएगा तो एक द्वार से, लेकिन भागेगा 7 द्वार से। यही तो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। और लेकिन शैतान मसीह को मसीह के विरुद्ध में, एक विश्वासी को विश्वासी के विरुद्ध में, एक विश्वासी को अगुओं के विरुद्ध में, अपोस्टल, टीचर्स, प्रीचर्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स के विरुद्ध में खड़ा कर देता है। मतलब किसी भी तरीके से, या ज्यादा चमत्कारों के चक्कर में, या चाहे कितना भी अगुआ गलत चल रहा था, चाहे वटेवर कोई भी समस्या थी, कोई भी बात थी, लेकिन अगर एक विश्वासी अगर अपने अगुए को इज्जत नहीं दे रहा है, चाहे भले ही देखो उसका अगुए का न्याय अगुआ करेगा, हमारी कोई औकात नहीं, हम वचन के द्वारा उनको नॉर्मल बता सकते हैं, लेकिन उनके विषय में हम विरुद्ध रख के, अपने विरुद्ध में, मतलब उनके विरुद्ध में अपने मन में किसी प्रकार की कोई जलन रख के, कोई किसी प्रकार की कोई कड़वाहट रख के, या उनके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, या उनके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, या उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, या उनको नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से अपने मतलब अगुओं को बिल्कुल मतलब गंभीर रूप से जलील कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मसीह विरोधी का आत्मा है। देखो मेरे भाई और बहनों, अगर जहां में लग रहा है कि हमारे अगुए सही नहीं चल रहे, तो वचन के साथ हमें उनको बताने की कोशिश करना है। पहली बात, सहनशीलता के द्वारा समझाओ, ऐसा लिखा है। सहनशीलता, नम्रता और प्रेम, सहनशीलता के द्वारा समझाओ। जो ठीक चाल नहीं चलते उनको वचन के द्वारा समझाओ, क्योंकि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, हम सब मसीह की देह है, मसीह के अंग हैं। हमें एक दूसरे को देखकर अच्छे तरीके से समझा बुझाकर अच्छे तरीके से क्लियर करके चलना है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो हमारा मुंह है, अगर मुंह खाना बंद कर देगा ना तो शरीर चाहे कितना भी घमंड कर ले, एक ना एक दिन इसका बल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मुंह, अगर पेट मुंह अंदर चबाएगा नहीं ना, और जब तक खाना अंदर नहीं जाएगा, तो जब तक खाना नहीं जाएगा तब तक खाने के द्वारा ताकत नहीं मिल, बिना खाने के ताकत नहीं मिल सकती है। तो इसी तरीके से हम मसीह के एक अंग हैं, और मुंह के अंदर डालने के लिए कहने का मतलब हमें कर्म करना है, और चबाने के लिए, चबाने का मतलब है कि उस पर काम करना शुरू कर देना, उस जो बताया गया जो करेक्शन है उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना। तो इन्हीं बातों से हम समझ सकते हैं कि हम मसीह में एक मसीह की देह है। अगर कोई हमें गलत लग रहा है तो वचन के द्वारा हम उसको नॉर्मली सहनशीलता, दीनता, नम्रता के साथ द्वारा बता सकते हैं। पहली बार बताकर छोड़ दो, अगर नहीं मान रहे तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, लेकिन उसके बारे में कभी किसी से कोई बुराई नहीं करनी है, कभी उसके विषय में कभी उसकी बुराई कर करके उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी है, वरना ऐसी बातों के लिए हमें
प्रार्थना करनी है। अगर हमें लग रहा है कि कोई दूसरी स्पिरिट काम कर रही थी बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से, तो हम आत्माओं को बचाने के लिए उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा ना तो अगुवे ठोकर खाए, ना हमारे द्वारा ना कोई विश्वासी ठोकर खाए, ना ही कोई भटकने पाए। हमें बहुत सारी बातों को सावधानी से समझकर चलना होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है। कहने का मतलब जो बातें आपने पकड़ ली है कि हाँ भाई मेरा अगुआ बीड़ी, शराब, सट्टा, नशा, गांजा, लड़की के साथ सोना, मेरा अगुआ ये सब काम कर रहा है, तो अब वो वाली बातें सिर्फ आपको पता है, पूरी 100 की 100 लोगों में से, पूरी कलीसिया में से, और आपके लोगों को, आपकी कलीसिया के विश्वासियों को नहीं पता है। तो इसमें आपको उनका विरोध करने की जरूरत नहीं है, उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं है, उनकी निंदा करने की जरूरत नहीं है, उनका तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको उनके हाल पे छोड़ देना है, पहली बात। और दूसरा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको बताना, सिखाना, समझाना जरूरी है। क्योंकि लिखा है, यदि तू दुष्ट को ना चिताए, अगर तू दुष्ट को नहीं चिताएगा तो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। अगर तू उसको नहीं चिताएगा तो उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। लेकिन अगर तू दुष्ट को चिता देगा तो हो सके तो, अगर क्या पता उसने मन फिरा लिया, अपने गलत और गंदे कामों को छोड़ दिया, अगर वो बच गया तो तू भी अपने प्राणों को बचा लेगा। क्यों? क्योंकि तूने उसको चिता दिया है, तूने उसको सावधान कर दिया है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों में सावधान करना जरूरी है, बाकी उनको उनके हाल पर छोड़ दो। और तीसरा, अगर हमें लग रहा है कि अगर हमारा अगुवाई ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तो हमें उस बात के चक्कर में मसीह लोगों के विषय में, मसीह लोगों के बीच में किसी प्रकार की विरोध पाने वाली भावना को नहीं लेकर आना है ना। अगर उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर मैंने ऐसी बात नोटिस कर ली परमेश्वर के किसी दास के अंदर, तो अब मैं अगर ये वाली बातें दास की बुराइयों को लेकर अगर मैं विश्वासियों को बताऊंगा, तो क्या ये हल है? ये हल नहीं है। ये तो मसीह के विरुद्ध वाली बातें हैं, मसीह को गड़बड़ाने वाली बातें हैं, वचन को मतलब अनाज्ञाकारिता करने वाली बातें हैं, और खासकर कलीसिया को तोड़ने वाली बातें हैं। और इसके साथ साथ कलीसिया को भी, अपने साथ साथ कलीसिया को भी अगुओं के विरुद्ध में करने वाली बातें हैं, कलीसिया को तितर बितर करने वाली बातें हैं। अगर मैंने कलीसिया को अगुए की सारी बुराइयां बता दी, तो ये वाली बातें बहुत भयानक हो सकती हैं कलीसिया के लिए, भले जिनको नहीं पता है, तो वो लोग ठोकर खा सकते थे। तो इन बातों को हमें सावधानी के साथ चलना है, सावधानी के साथ करना है। अगर हमें नोटिस हुआ है तो सेपरेटली, नॉर्मली, अलग से मैसेज करके या कॉल करके या फिर अलग से मिलकर बातचीत करके, कैसे ना कैसे करके वचन के द्वारा उनको शिक्षा देनी है, समझाना है कि देखो ऐसी ऐसी बातें होती, लोगों ने नोटिस किया है कि कोई ठोकर ना खाए। मुझे भी लगा, अगर मुझसे कोई गलती है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरी बात का बुरा लगा तो प्लीज़, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि दूसरे लोग ठोकर ना खाए। इस वचन के द्वारा देखो हमें समझना है, शिक्षा पानी है। देखो कोई भी परफेक्ट नहीं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, पास्टर जी, सिस्टर जी, आपसे भी। देखो जो मिस्टेक हुई कोई बात नहीं, हम उन मिस्टेक को खत्म करते हैं। जैसे प्रभु हमारे अपराधों को, पापों को याद नहीं करता, तो हम भी याद नहीं करेंगे। देखो गलती मुझसे भी हुई है। देखो आप हमें शिक्षा देते हो पास्टर जी, सिस्टर जी, तो हमें समझाओ, हमें बताओ अच्छी बातों को लेकर, लेकिन उन बातों को आप भी करने की पूरी कोशिश करो कि कोई व्यक्ति ठोकर ना खाए। क्योंकि कुछ बातें नोटिस हुई थी, इसलिए आपको बताना चाहते हैं। आप इन बातों में सावधानी बरतो ताकि कोई कलीसिया की कोई भी लोग ठोकर ना खाए, कोई तितर बितर ना हो, खुदा का नाम खराब ना हो। क्योंकि खुदा ने अपने इकलौते पुत्र की जान दी है, उसके लहू को हमें पैरों तले नहीं रौंदना है और जानबूझकर पाप नहीं करना है। बड़ा भयानक दंड है। तो बहुत सारी बातों को लेकर हम सावधानी के साथ साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सामने वाले को वार्न कर सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, जिसके द्वारा ना तो कलीसिया टूटेगी और ना ही वो अगुआ दोबारा से गलत काम में जा सकता। क्यों? क्योंकि जब वचन आ जाएगा तो उसके मन में एक डर आएगा कि भाई इसने मुझे नोटिस कर लिया तो क्या खुदा मुझे नहीं देख रहा होगा? और एक कलीसिया की जवाबदारी कौन देगा? इन आत्माओं को बचाने का हिसाब कौन देगा? परमेश्वर ने मेरी जिम्मेदारी, खुदा अपने आप ही बात करेगा उनसे। और इसी तरीके से अगर हमें लग रहा है वो में कोई कमी है, तो वचन के द्वारा या वचन सेंड कर करके या नॉर्मल रिकॉर्डिंग करके भी बोल सकते हैं। बोलने से पहले सॉरी बोल दो, सॉरी मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको करेक्ट करूं या मैं आपको बताऊं, या आप मतलब ऐसी बातें बोलकर आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हो। या इसके साथ साथ अगर आप मैसेज भी नहीं करें तो बात कर सकते हो, बात करने के बाद भी आप लास्ट में सॉरी बोल सकते हो, मुझे माफ़ करना पास्टर जी, सिस्टर जी, जो मैंने आपको ऐसी करेक्ट करने वाली बातें बोली। क्योंकि देखो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में बोझ था कि कोई ठोकर ना खाए, इसलिए मैंने आपको बताया। मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ पास्टर जी, सिस्टर जी, झुक कर, नम्रता, दीनता, सहनशीलता के साथ। तो इन बातों के द्वारा आप खुदा के गुणों को प्रकट करोगे और सामने वाला अगुआ शर्मिंदा हो सकता है इस बात को लेकर कि ये भला कितना व्यक्ति है, ये कितना अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर का डर रखता है और मुझे शिक्षा देने के लिए आया है। मुझे इस बात में बहुत शर्म आनी चाहिए। वो अगुए सोच सकते हैं, लेकिन अब हमें ध्यान रखना है, ऐसी बातों को कलीसिया के अंदर नहीं फैलाना है।
क्योंकि इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। बदलने वाला खुदा है, कलीसिया नहीं है। बदलने वाला पिता है, प्रभु है, परमेश्वर का आत्मा है, उसका वचन है जो हड्डी हड्डी मांस मांस गुदे गुदे गांठ गांठ को आर पार छेद देता है, मन की भावनाओं को जांचता है और तन मन बदल को सब चीजों को बदल कर चंगा करता है। राजाओं का मन नालियों के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वे चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। तो यहोवा के हाथ में है सब कुछ, हमारे हाथ में नहीं है। हम एक दूसरे की चुगली कर करके पाप ही कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है जहां बातें ज्यादा होती है वहां पर अपराध ज्यादा होते हैं। इसके कारण इंसान दंड उठा सकता है। इसीलिए अपने मुंह पर चुप्पी लगाकर उन बातों के लिए प्रार्थना अलग से हम कर सकते हैं, सेपरेटली प्रेयर कर सकते हैं। तो एक मसीह विरोधी का आत्मा इस तरीके से भी काम करता था, अगर हम सही तरीके से ना समझ पाए इस बात को। ठीक है, तो ये वाली बातें आपको बताई है कि तीसरा नंबर क्या है, कलीसिया के द्वारा। कलीसिया में एक विश्वासी के विरुद्ध में वैर करना कि उसने मेरे को अच्छे से जय मसीह नहीं बोला, वो उसने मुंह बना लिया, उसने काम ऐसा कर दिया, उसने काम वैसा कर दिया, ये तो ठीक मुंह से बोलकर राजी नहीं है, वो मेरे लिए रुकी ही नहीं, मैं तो स्टैंड पर आ रही थी, हम तो साथ जाते थे लेकिन उसने जाना बंद कर दिया, उसने बोलना ही बंद कर दिया। हालांकि मतलब कम्युनिकेशन गैप के कारण, ज़्यादा बातचीत ना होने के कारण है ना, शैतान ने मन में कड़वे बीज और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की हो, लेकिन इन बातों को ना समझकर आपस में बैर करना शुरू। भले ही दूसरे सामने वाले के मन में कोई ऐसी विरुद्ध पने वाली भावनाएं ना हो, बातें ना हो, लेकिन अपने मन में ऐसे कड़वे बीजों को पनपाने के लिए ऐसे शब्द बोलना शुरू कर दिया, जिसके द्वारा अच्छा वाला रिश्ता खराब कर लिया। चाहे 1000 बार बपतिस्मा ले रहे हैं, चाहे चर्चेस में रोज आ रहे हैं, लेकिन अगर अपना विश्वासी अगर हमसे रूठ कर बैठा है तो लिखा है जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और अपनी भेंट को वेदी पर छोड़ दे। पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। क्यों? क्योंकि तेरे भाई के मन में तेरे लिए बहुत बड़ा नहीं और सिर्फ कुछ विरोध है, छोटा सा भी विरोध है ना, उसको निकाल ले और साष्टांग प्रणाम करके उसको मना ले, मेल मिलाप कर और प्रेम का कटिबंध बांध, एक दूसरे को माफ कर, क्षमा कर, दया कर, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर, कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर। ये जो बात ना करने के कारण जो डिस्टेंस आया था, उस डिस्टेंस के कारण जो तेरे परिवार में, तेरी कलीसिया में, तेरे लोगों में, तेरे घर के मैटर्स में जो बात ना करने के कारण, ज़्यादा बातचीत ना करने के कारण, अच्छे से मतलब प्रेम प्यार प्रकट ना करने के कारण जो तुम्हारे मन में शैतान ने कड़वे बीज बोए हैं कि उसने मुंह बना लिया, उसको घमंड आ गया, वो जय मसीह की नहीं बोल रहा, मेरा पति बात नहीं कर रहा, प्यार से बात करने के लिए कोई राजी नहीं, सबको ये चाहिए वो चाहिए, मेरी माँ बात नहीं कर रही है, सबको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी बातों को लेकर शैतान कड़वे बीज बोता है। हालांकि उसमें से एक भी सही नहीं है, लेकिन जो हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही हो। ऐसी बातों को मन में सोच कर फिर वही बातें मुंह से निकलती, अच्छा वाला परिवार बिगड़ने में समय नहीं लगता, और इसे ही कहते हैं मसीह विरोधी का आत्मा। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हमें सावधान रहना है और बिल्कुल भी ठोकर नहीं खानी है, शैतान के सर को कुचलना है और जाने अनजाने में हमसे कोई भी ऐसी गलतियां ना होने पाए, क्योंकि अंत के दिनों में शैतान अपना पूरा 100% देने पर था और हम लोग कितना परसेंट दे रहे हैं वचन के अनुसार, ये हमें जांचना है। तो ये मसीह विरोधी का आत्मा किस प्रकार से काम करता है, ये वाली बातें आपको बता दी ताकि आप लोग आगे ठोकर ना खाओ, क्योंकि बहुत से लोगों ने खुदा को छोड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। चाहे बहाने कुछ भी थे, चाहे छोटे से छोटा, मैं कह रहा हूँ एक छोटी सी खाने पीने का ही बहाना हो, वट कुछ भी बहाना था, इसीलिए सावधानी बरतना, क्योंकि लिखा है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो हमें सावधानी से चलना है, हमारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध नहीं होने पाए, चाहे कोई कितना भी विरोध हमारा कर रहा था, लेकिन चुप रहकर हमें सहना है। लिखा है जो दुख को सहते सहते पक्के हो गए हैं ना, उनके लिए लिखा है उनके लिए जीवन का धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जो प्रभु हमारे लिए हमें पहनाएगा। और लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझना, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अब इन बातों से निपटने का तरीका सिर्फ एक ही है, अपने मुंह पर विरोध पनी वाली बातें ना बोलकर वरन गलत बातों के लिए चुप्पी लगानी है, और हमारा मुंह खुले तो नम्रता, क्षमा, दया, सहनशीलता, दीनता, नम्रता, वचन के अनुसार समझना और समझाने के लिए, माफ करने और करवाने के लिए। हमेशा अगर हम लोग झुक कर रहेंगे, दीन और नम्र बनकर रहेंगे, चाहे हम गलत भी थे, चाहे हम सही भी थे पूरा 100%, चाहे सामने वाला 100% गलत है, लेकिन फिर भी अगर वो उंगली उठा रहा है, उस समय भी अगर हम चुप लगाकर सहेंगे ना, तो परिवार को टूटने से बचा सकते हैं, खुदा के वचन को पूरा कर सकते हैं, और इसी के द्वारा हम जयवंत भी हो सकते हैं, और हमारे शत्रु के आगे हमारे लिए मेज भी बिछाई जा सकती है इसी कारण के द्वारा, और उस झुकने के द्वारा। क्योंकि लिखा है, आप लोग जानते होंगे कि जो व्यक्ति जो झुकता है, नम्र होता है, दीनता, नम्रता अपने आप को प्रकट करके इस बात के लिए दिखाता है कि हाँ मैं प्रभु का चेला हूँ, प्रभु ने अपने आप को नम्र और दीन किया, उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया, इतना नम्र और शून्य हो गया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सली, तो मैं क्यों ना हूँ। तो जो अपने आप को इस प्रकार से नम्र और दीन करता है मेरे भाई और बहनों, चाहे कोई कुछ भी कितना भी सता रहा था, तो उसका सर ऊंचा किया जाएगा। लिखा जितनों के बीच में तेरी बेइज्जती हुई है, उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा।
तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम इस प्रकार का बिहेव करते हैं, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के फल, हम परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट करते हैं, चाहे कोई कितना भी हमें प्रेशर दे रहा था, कितना भी सता रहा था, कितना भी टेंशन, चिंता, परेशानी दे रहा था, चाहे हम कितना भी सही थे लेकिन फिर भी हमें दोषी ठहराया जा रहा था या बनाया जा रहा था, अगर उस समय भी अगर हम चुप रहकर दुख को सहते हैं तो ये खुदा को भाता है। और हमेशा नहीं सह सकते। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा हमें सहने नहीं दे सकता, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे बच्चे तूने बहुत दुख सह लिया, मैं तेरा सर ऊंचा करूंगा, जितनों के बीच में बेइज्जती हुई सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा, जिन्होंने तेरी बुराइयां की वो खुद तेरे पास आकर उनकी संतानें भी सर झुकाई आएगी और तुझे दंडवत करेगी। वो खुद कहेंगे कि तेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा पवित्र है, उसके नाम से हमारे लिए प्रार्थना कर। वो खुद कहेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कर। जो तू प्रार्थना करती तो हमारे जीवन में कुछ कुछ काम होते हैं। जब तू प्रार्थना करता तो हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। मुझे क्षमा कर, मैंने तुझे सताया था, मुझे माफ कर, मैंने तेरी बेइज्जती करी थी, मुझे माफ कर, मैंने तेरे साथ गलत बर्ताव किया या तेरा नुकसान कराया। वो लोग खुद माफी मांगेंगे। कब? जब हम प्रभु की तरह नम्र और दीन बनकर, शून्य, जीरो और सहनशीलता को धारण करके, पवित्रता और नम्रता के साथ चल के, वचन के अनुसार समझ के और वचन के अनुसार समझाकर अगर हम चलेंगे ना, तो उसी के द्वारा हमें परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा और वो हमारा न्याय लड़ता है। आपको पता होगा क्रूस पर आखिरी बार यीशु मसीह ने क्या कहा था। जब आखिरी कुछ कलमे कहे यीशु मसीह ने, तो उसमें एक कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु ने अपना न्याय प्रभु के हाथ में सौंपा और क्षमा किया, और उस क्षमा करने के कारण यीशु मसीह का नाम अति महान किया गया और पिता ने इतना बड़ा रिवॉर्ड दे दिया हमारे यीशु को। कह दिया, अब देख, हर एक घुटना मेरे आगे नहीं, अब हर एक घुटना, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना तेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। सोचो, पूरी मानव जाति के घुटने खुदा के आगे टिकेंगे। किसके? हमारे यीशु के आगे। क्यों? क्योंकि यीशु ने नम्रता और दीनता के कारण अपने परमेश्वर पिता के गुणों को प्रकट किया और प्रेम को प्रकट किया और दर्द को, दुख को हंसकर सह लिया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।